अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये आज के जो व्लॉग का स्टार्ट है वो मैं कर रही हूँ नाश्ते के बाद से। और नाश्ता करने के बाद ही मैंने जो है ना वो यहाँ पर गाजर का हलवा जो है वो कुक करने के लिए रख लिया था। और 10 किलो जो है वो गाजरें मैंने ली थी, और जिनको जो है ना वो हम लोगों ने चॉप करने के बाद जो है वो क्रश करने के बाद जो है वो इस तरह से बड़े से एक देचके में डाला था। और इसको तब तक मैंने भूनूंगी जब तक जो है ना वो ये इसका पानी है वो ड्राई ना हो जाए। और जी जो टेबल पे मैस था उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जो है ना वो क्रशिंग का प्रोसेस जो है ना वो जारी था। और उसके साथ ही यहाँ पर जो है ना वो देसी घी मामा ने मुझे निकाल के दिया था। देसी घी जो है ना हम लोग घर में ही निकालते हैं, और मामा ही निकालती है। मलाई जो है वो दूध के ऊपर से हम लोग इकट्ठी करते हैं, और जब उसके दो जो हैं 2 से 3 बॉल हो जाते हैं तो इस तरह से जो है ना वो मामा इसका देसी घी निकाल के मुझे देती हैं, क्योंकि मेरी तरफ जो है ना वो हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं। और जिसकी वजह से ना मैं मामा की तरफ ही आती हूँ, और यहीं पे उनको मलाई वगैरह कभी वो निकाल कर देती हैं, कभी जिसके पास भी हो जाए तो वो जो है ना हम लोग देसी घी तैयार कर लेते हैं। और ये मेरा देसी घी का जो है वो डिब्बा जो है ना वो जल गया था। इसको मैंने लाइट सा माइक्रोवेव किया था और ये उधर ही जल गया था। तो इसके लिए मैंने जो है ना वो न्यू जार लेके आई थी, और यहाँ पर जो हलवा बनाने का प्रोसेस है वो जारी है। हलवा बनाने का जो पूरा नहीं था मैं रिकॉर्ड कर सकी, लेकिन यही है कि जब वो अच्छे तरीके से पानी खुश्क हो गया था तो उसमें मैंने चीनी डाली थी। और अच्छी तरीके से जब चीनी का पानी भी खुश्क हो गया था तो उसमें जो है ना वो मैंने ऑयल डालकर घी डालकर इसको भुना था। और जब अच्छे तरीके से कुक हो गया था, जाने के गाजरों का कच्चापन ख़त्म हो गया था, तो ये जो है ना इसको मैंने कर लिया था ठंडा करके। इसमें जो है ना वो खोया डाल दिया था, और बहुत मज़ेदार गाजर का हलवा जो है ना वो रेडी हुआ था। जो है ना वो मैंने क्रिस्टल का जो है ना वो जार परचेज़ किया था। मैंने कहा अगर इसको माइक्रोवेव करूँ भी तो ये तो ख़राब नहीं होगा और ना इसका कोई नुकसान है। और बस इसको मैं अच्छी तरह यहाँ पर छान के, ये जो इसके ऊपर पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, और ये इसको अच्छी तरह से मैं छान लूँगी, और इसको घी को जो है ना मैं इस जार में डाल लूँगी। और जी ये देखें ये कितना शानदार देसी घी लग रहा है, और कितना अच्छा इसकी लुक लग रही है। और ग्लास जार मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया है। हर दफ़ा मैं प्लास्टिक के जार लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि ग्लास का मैं यूज़ करूँगी। और जी ये देखें देसी घी भी तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं शामी कबाब बना कर लेके जाती होती हूँ, जब भी आऊँ यहीं से बना कर लेके जाती हूँ, क्योंकि हमारे एरिया में जो है ना वो गैस अभी अवेलेबल नहीं है। और ये रोल समोसे वगैरह बना लिए थे। ये मैं फ्रूट्स वगैरह कुछ परचेज़ करती हूँ। यहाँ पर जो है वो गाजर का हलवा देखें, ये बना था, कुछ मैंने मामा लोगों को वो किया था। ठीक है, यहाँ पर उनको भी दिया था, ख़ुद भी अपने लिए रखा था। और इसी तरह ये जो दूध दही हर चीज़ जो है ना वो फिर यहाँ से लेके जाते हुए जो है ना वो अब मैं लेकर जाती हूँ, चीज़ें पूरी करके जाती हूँ। और अब ये तकरीबन मैं 15 दिन बाद व्लॉग डाल रही हूँ, तो अब दोबारा मैं मामा की तरफ रहने आई हूँ, क्योंकि बेटी को मेरी छुट्टियाँ, न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला, तो मैंने सोचा कि क्लासेस स्टार्ट होने से पहले जो है ना वो मैं रह लूँ यहाँ पर। और जी बस ये साथ ही शाम के टाइम पर जो है ना वो यहाँ पर चाय वगैरह बन रही है, और चाय के साथ जो है ना वो रोल और समोसे फ्राई किए थे चाय के, शाम की चाय के साथ। तो यहाँ पर बस मैं शाम की चाय बनाऊँगी, और साथ जो है रोल और समोसे फ्राई करूँगी। एक्चुअली व्लॉग जो है ना वो रेगुलर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं डालूँ, लेकिन बस इसी तरह वो हो जाता है, क्योंकि बेटी के मेरे एनुअल पेपर्स थे, तो मेरी टोटल फोकस जो था ना मेरी उसकी स्टडी पर था। तो ये पहले के व्लॉग मैंने शूट किया हुआ था, मैंने सोचा 4-5 दिन के व्लॉग थे कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना वही अब शेयर करूं। और अब इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगी कि रेगुलर वीडियोस डाला करूं, क्योंकि इस तरह से जो है ना 15 दिन का गैप मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा फील होता है। तो लेकिन बस घरेलू मामला भी ऐसा होता है, बच्चों को भी खुद देखना होता है, स्टडी करवानी होती है, इसलिए टाइम नहीं लगता। और जी ये समोसे और बना लिए थे मैंने, और ये साटी वगैरह बना ली थी। तो ये मैं अपनी बेटी के लिए जो है ना लाइट नमक मिर्च वाले बच्चों के लिए मैं निकाल लेती हूँ। या अब उनको फ्राई मैं करके दे रही थी, और साथ ही जो है ना वो चने और चावल जो हैं वो कुक हो रहे हैं। तो बस यही है, इस तरह के जो बड़े काम करने होते हैं। बच्चे छोटी हैं अभी, तो मुझे बस यही होता है कि मैं मामा की तरफ जितना ज़्यादा काम अपना वाइंड अप कर सकती हूँ तो वो मैं करूँ। जब भी यहाँ से जाती हूँ तो अपने सारे काम इसी तरह से करके जाती हूँ, चिकन वगैरह वॉश करके, शामी कबाब बनाकर, और जो भी चीज़ें मैंने लेकर जानी होती हैं वो यहीं से कंप्लीट करती हूँ, ताकि मेरा घर में जो है ना वो टाइम कम से कम इन्वेस्ट हो, और बच्चों पर जो है ना वो तवज्जो दे सकूँ, क्योंकि उसको स्टडी भी मैं खुद करवाती हूँ। बस आपको पता है बच्चों वाली माओं की रूटीन जो है वो कितनी ज़्यादा टफ़ होती है, बच्चों को हैंडल करना, बच्चों को खिलाना पिलाना और ये सारा कुछ, तो बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से जो है ना व्लॉग का टाइम भी नहीं लगता। और बाज़ दफ़ा फिर ऐसे ही होता है कि मुझे ये होता है कि बस मैं घर के काम जो है बच्चों पर जो है वो तवज्जो दूँ। उसकी स्टडी चल रही थी, तो फर्स्ट टाइम उसके पेपर्स थे, एग्ज़ाम्स थे, तो मुझे ये था कि उसके पेपर्स जो है ना वो बहुत अच्छे हो जाएँ। ये करने के बाद जी मैं नेक्स्ट डे जो है ना अपने डैडी जी की जो है ना वो कब्र पे गई थी दुआ।
और जी यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है ना अपने डैड की कब्र पर आई थी दुआ करने के लिए कि अल्लाह ताला जो है ना उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और ये बहुत मुश्किल घड़ी है, बहुत दुख की घड़ियाँ होती हैं। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन ये जिनके साथ होता है या जिनके माँ बाप नहीं हैं या जिनका कोई रिश्ता जिन्होंने बहुत अजीज़ खोए हैं, वही इस तकलीफ़ को समझ सकते हैं। दूसरा कोई इंसान इस तकलीफ़ को ना महसूस कर सकता है और ना आपकी तकलीफ़ को कोई समझ सकता है। ये सिर्फ वही समझ सकता है कि जिसको लगी, और वो भी कोई कोई होता है कि जिनको अपने रिश्तों के साथ मोहब्बत होती है, वरना जिसका रिश्ता होता है सिर्फ उसको तकलीफ़ होती है। तो वहाँ से आने के बाद ये मेरी पूरी नीयत थी कि अल्लाह ताला की राह में जो है ना अपने फादर के नाम का जो है ना वो ये कोई ना कोई चीज़ जो है हमने सदका खैरात करती रहना है कि ताकि उनका इस चीज़ का इसाले सवाब जो है ना वो उनको उधर कब्र में पहुँचे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो बस यहाँ पर जो है ना वो नान हलीम बांटने की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पर चिकन मेरा भाई लेके आया था बोनलेस, और ये मैंने 2 किलो दाल जो है ना 2 kg, ये यहाँ पर कुकर में चने की दाल भिगोई थी, इसमें नमक और जो है ना वो घी डालकर यहाँ पर इसको मैं वेट लगाऊंगी। और जो दूसरी साइड पे है ना दूसरी देचकी में यहाँ पर जो वो है मूंगी और मसूर की दाल है, साथ बीच में दलिया जाएगा, चावल जाएंगे, और इसी तरह से जो है चिकन वगैरह ऐड करके। लेकिन इसकी आगे की किसी वजह से मैं जो है ना मुझे घर से जाना पड़ा था, तो इतना काम करने के बाद जो है ना आगे का काम जो है वो फिर मेरी मदर ने किया था। और जब तक ये हलीम बांटी गई थी तब तक उसके बाद मैं घर आई थी, यानी मुझे इमरजेंसी किसी काम से जाना पड़ गया था। और ये देखें जी इसमें हलीम मसाले के 4 पैकेट्स डाले थे, और बहुत अच्छा काम हुआ था। बस अल्लाह ताला जो भी हम लोग काम करें, जो भी अल्लाह की राह में करें, ये कोई दिखावा नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ होता है कि अल्लाह ताला जो है ना हमारे अपनों के दर्जात बुलंद करे और इसको कबूल फरमाए। और मैंने घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, ग्रॉसरी की। तो यहाँ पर जो है ना गुजरांवाला में न्यू मॉल ओपन हुआ है, रेनबो और कारफोर, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका विज़िट किया जाए, वहीं से जो है ना वो परचेज़ कर लूँ मैं अपनी ग्रॉसरी। यहाँ इसकी पार्किंग से जो है ना हम लोगों ने मास्क परचेज़ किए थे और फिर अंदर गए थे। लेकिन जब मैं अंदर जाके क्लिप्स रिकॉर्ड करने लगी तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर कैमरा जो है वो अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट की थी। और ये देखें ये ऊपर वाला पोर्शन था, यहाँ पर जो है ना बच्चों के जूते वगैरह लगे हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लगा ये मॉल, मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। और और नीचे के पोर्शन में ये सारा जो है ना फूड का और फास्ट फूड और बेकरी आइटम्स जो हैं, सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो पोर्शन था। तो लेकिन मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और कोई ख़ास नहीं लगा। और यहाँ से होने के बाद जो है ना वो फिर हम लोग कारफोर गए, तो सोचा एक दिन जो है ना वो हम लोग खुद स्पेंड करते हैं। तो मामा की तरफ बच्चों को छोड़ के तो ये कारफोर आए थे, और यहाँ पर तो बिल्कुल अलाउ नहीं था, लेकिन इसकी पार्किंग बहुत बड़ी थी और बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे कुछ ख़ास जो है ना वो पसंद नहीं आया। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने जो है ना थोड़ी सी ग्रॉसरी की थी, और उसके बाद जो है ना वो हम लोग जो है वो शाम को घर आए थे, कुछ चीज़ें परचेज़ की थी। और जी शाम को आने के बाद यहाँ पर जो मामा की तरफ गेस्ट आए थे, मामा की पुप्पो की फैमिली आई थी, बहू आई थी, तो ये फिर उनके लिए बाज़ार से ही खाना हम लोगों ने अरेंज किया था। ये रोस्ट था, दही भल्ले थे और रशियन सैलड था और नान थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी। ये फिर अचानक वो आए थे, साथ चटनी वगैरह थी, तो उनके लिए जो है ना वो बाज़ार से ही खाना जो है वो मंगवा लिया था। और बस इसी तरह बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन जाती है। आप शायद कह रहे होंगे कि सारा खाने पीने का व्लॉग है, और इतना आया गया होता है सारा दिन मामा की तरफ कि एक गेस्ट जाते हैं, दूसरे गेस्ट आते हैं, कभी कोई चाय वाला होता है, कोई खाने वाला होता है, बस सारा दिन इसी तरह चले जाता है। ये गए थे, तो नेक्स्ट जो है वो मेरी सिस्टर की फैमिली जो है, सिस्टर आई थी जोहराबाद, तो यहाँ पर सब उस सिलसिले में इकट्ठे थे। ये बच्चा पार्टी जो है वो सारी यहाँ पर लेटी हुई थी, बैठी हुई थी, और ये कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहे थे, और मैं जो है वो सबको चाय वगैरह सर्व कर रही थी। बस ये जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन दुनिया के काम जो हैं वो उसी तरीके से चलते हैं। दुनिया समझती है कि शायद सब्र आ गया, लेकिन सब्र नहीं आता। ये माँ बाप का रिश्ता ऐसा है। और हम सुनते थे कि किसी का बाप चला गया, किसी का फलाना चला गया, लेकिन जब अपने साथ हुआ तो अब पता चलता है कि हमने क्या खोया है। और बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन दुनिया का दस्तूर है, दुनिया चलती रहती है, कोई काम रुकता नहीं है। तो यहाँ पर सब लोग आए थे, और फिर सबको चाय शाय सर्व करने के बाद ये मेरी खाला की फैमिली आई हुई थी, तो ये दूध शूध वगैरह जो है ना सबका, कुछ मेरे बच्चों का था, कुछ उनका था, घर का था, ये सब कुछ बॉयल करने के बाद जो है ना वो ये सारा किचन क्लीन करने के बाद तो फिर मैं बैठी थी। और ये अंदर भी मैं सब लोग बड़े बैठे हुए थे, तो गपशप जारी थी। तो बस इसी तरह चल रहा है। और बस मैंने सोचा कि क्यों ना ये क्लिप्स आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कीजिए। और ये पैरट जो है ना वो यहाँ पर मामा लोगों ने मियाँ मिट्ठू लिया, इसने सारा पर्दा यहाँ पर ख़राब कर दिया, कर्टन खा खा के जो है ना वो उसने ख़राब कर दिया। बस ये यहाँ पर ही मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर सब हम लोग चाय पी के फ्री हुए हैं, बस कुछ देर गपशप करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।